हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मालवी सर क्लास में आपका स्वागत है। और स्टूडेंट्स, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ फिर से पेसिव वॉइस। पेसिव वॉइस का पहला वीडियो मैंने जो आपके लिए लाया था, उसमें बहुत सिंपल और बेसिक स्टार्टिंग हम पेसिव वॉइस बनाना कैसे सीखे, कुछ रूल्स वगैरह थे, तो वो सब था। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा कठिनाई का स्तर हमारा बढ़ाते हैं और बहुत विशेष प्रकार के मॉडल्स वाले और भी बहुत सारे होते हैं। सारे पेसिव वॉइस में बताऊंगा धीरे धीरे करके। एक साथ यदि पढ़ लिया तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं बताने वाला हूं आज आपको पेसिव वॉइस ऑफ मॉडल्स। मॉडल्स के पेसिव वॉइस। मॉडल्स क्या होते हैं हमें पता ही है। कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, शुड, वुड, ये सारे मॉडल्स हैं। तो यदि हमारे जो दिए गए वाक्य में हमें एग्जाम में दिया है, कहीं भी हमें ऐसा वाक्य दिखता है कि उसमें मॉडल्स है, तो हम ये वाला रूल अप्लाई करेंगे। चलिए देखते हैं। सब्जेक्ट कोई भी रहे, साथ में मॉडल्स रहेंगे, उसके बाद हमको बी लगा देना है, थर्ड फॉर्म लगाना है, और जो भी अदर आएगा और बाय लगा के ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा स्ट्रक्चर रहेगा। आप इसको नोट करके रख लीजिए। ये बहुत सारे सेंटेंसेस है हमारे पास, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। तो चलिए मैं सेंटेंस आपको 2-3 बताऊंगा, बाकी के आप नोट करके प्रैक्टिस कर लीजिए। तो बहुत इजी है। मान लो हमारे पास सेंटेंस है कि आई कैन स्पीक इंग्लिश। अब ये हमारे पास सेंटेंस है, हमने कैन से पहचान लिया कि ये क्या है, हमारा मॉडल्स वाले हैं। तो वही रूल वही रहेगा। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानना, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में। और एक नया काम करना है कि जैसे हमने हमारा मॉडल रखा, उसके बाद हम बी जोड़ देंगे। तो देख लीजिए, इंग्लिश को हमने लाया शुरू में, फिर कैन रखा और फिर साथ में बी जोड़ दिया है। इंग्लिश, कैन, बी, और थर्ड फॉर्म स्पीक था यहाँ पर, तो क्या हो गया, वो स्पोकन बाय मी। जो आय था उसको पीछे लाया तो बाय लगा के मी हो गया। इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय me. We may invite them. They may be invited by us. कहां से क्या हुआ है, they में आगे आ गया तो they may be, may जो है यहां पर मॉडल है, साथ में be लगाया पेसिव वॉइस बनाते हो, थर्ड फॉर्म लगाया, और जो we था वो पीछे आया, by लगा के us हो गया। वेरी सिंपल। यू कुड विन दिस मैच, तो दिस मैच आ गया सामने, कुड आ गया, उसके साथ बी लगा दिया। ये बी अपने तरफ से जुड़ना है मॉडल्स वाले में। वॉन बाय यू। तो ये जो सारे एग्जाम्पल्स है बहुत अच्छे हैं, और मैंने एग्जाम्पल्स भी आपके लिए बहुत अच्छे रखे कि आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाए। अलग अलग वर्ब रखिए और बस आप नोट करके रख लीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत अच्छा हो जाएगा। सारे ही हो जाएगा। हमारे पास स्ट्रक्चर दिया हुआ है, करके देखिए। तो इसके बाद फिर से देखते हैं अगले वाले इसी में। अब मैं बताने वाला हूं आपको पेसिव वॉइस ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जो कि मेन वर्ब से यानी एक्शन से शुरू होते हैं। एक्शन वर्ड कोई भी रहेगा, राइट, रीड, लाफ, क्राई, गिव, टेक, कोई सा भी एक्शन वर्ड हो सकता है, उससे स्टार्ट होते हैं तो उन्हें इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देखें, ओपन द डोर, तो ये देखिए ओपन क्या है, ये एक्शन है। शट द विंडो, शट क्या है, वर्ब है। कॉल द पुलिस राइट नाउ, कॉल क्या है, इसमें एक्शन है। तो ये ऐसे पहचाने जाएंगे इन वाक्यों को। अब ऐसे वाक्य आ गए तो हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, ये जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है इसे फॉलो करना है। ऐसे सेंटेंसेस हम लेट से शुरू करते, लेट से शुरू करते वक्त हमें क्या करना है, लेट लिखना है, फिर उसमें जो ऑब्जेक्ट था उसको लिखना है, फिर बी अपने तरफ से लगाना है और थर्ड फॉर्म लगाना है। तो आपका पेसिव वॉइस तैयार है। बस पहचानना है। पहचानना कैसे है इंपरेटिव सेंटेंस मैंने बता दिया। ये एक्शन, इसमें कोई सब्जेक्ट रहेगा नहीं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, किसी का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, कुछ नहीं, ना सिंगुलर ना प्लूरल, कुछ नहीं रहना है, बस एक्शन से शुरू हो जाएगा। तो ये हमें याद रखना है। चलिए शुरू करते हैं। ओपन द डोर, तो हमने क्या बोला, लेट सबसे पहले रख दिया,
फिर ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर द डोर ऑब्जेक्ट हो गया, तो लेट द डोर हो गया, फिर बी अपने तरफ से रख दिया, और जो जिससे हमारा एक्शन से शुरू हुआ था उसका थर्ड फॉर्म रख दिया, तो बन गया लेट द डोर बी ओपन। बहुत इजी है। फिर शट द विंडो, तो लेट द विंडो बी शट। फिर कॉल द पुलिस राइट नाउ, तो क्या बन जाएगा फिर लेट द पुलिस बी कॉल्ड, और ये जो राइट नाउ ये अतिरिक्त वाला है, इसको यहां पर लिख दिया राइट नाउ। पहले हमें अपनी चीजें लेना है, स्ट्रक्चर में हमने जो बोला है वो बची हुई चीज को फिर आप वहां पर लिख दीजिए। सेंटेंस बड़ा भी हो सकता है, तो जो बचा हुआ है उसको फिर लिख दीजिए। हमारे काम की चीजें हम ले लें यहां से, स्ट्रक्चर इसलिए याद रखें। हेल्प द पुअर, तो लेट द पुअर बी हेल्प। फिर इनवाइट माई फ्रेंड्स ऑल्सो, लेट माई फ्रेंड्स बी इनवाइटेड ऑल्सो। राइट अ लेटर टू योर प्रिंसिपल, तो लेट अ लेटर बी रिटर्न टू योर प्रिंसिपल। यहां तक क्या हो गया, और ये एक्स्ट्रा था तो हमने यहां पर जोड़ के लिख दिया। तो ये आप नोट करके रखिए कॉपी में, सारे सेंटेंसेस प्रैक्टिस करिए। मैं आपको भरोसा दिला रहा, 5 या 10 सेंटेंस बार बार लिख के आपने देख ली तो आपको बिल्कुल ये रट जाने, और फिर आप अपने तरफ से नए सेंटेंस लिख के बना के देखिए, बहुत मजा आएगा। आपको बस थर्ड फॉर्म पता होने चाहिए, तो थर्ड फॉर्म आप बिल्कुल पढ़ते रहिए। एक वीडियो में थर्ड फॉर्म में पर भी डाल दूंगा, बना दूंगा आपके लिए, तो आप उसमें से थर्ड फॉर्म पढ़ते रहिए। 150 ज्यादा वर्ड नहीं, जो बहुत कॉमन रहते हैं, कॉमन से मतलब जो एग्जाम में ज्यादा आते हैं और हमारे डेली रूटीन में भी, बोलचाल में भी उनका उपयोग होता है, ऐसे वाले वर्ड्स मैं उसमें रख दूंगा, तो आपको उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। पेसिव वॉइस अब इंपरेटिव सेंटेंसेस विद नेगेटिव। अब यही इंपरेटिव सेंटेंस में नेगेटिव भी हो सकते हैं, तो नेगेटिव होना है तो क्या, तो जैसे ओपन द डोर था पहले, तो अब बन गया डोंट ओपन द डोर, यानी डोंट लग गया इसमें। तो इंपरेटिव वाले जो नेगेटिव होते हैं उसमें डोंट लग जाते हैं, तो आपने डोंट वाले सेंटेंस देखा ही होगा, डोंट लगा के बोलते, तो ये कैसे हो जाएंगे, ये नेगेटिव हो जाएंगे इंपरेटिव वाले, तो ये ऐसे बनेंगे। अब डोंट लगे, सारे जितने भी वो पिछले थे मैंने उनमें डोंट लगा दिया, तो उसका क्या बन गया, नेगेटिव बन गया। डोंट ओपन द डोर, डोंट शट द विंडो, डोंट कॉल द पुलिस राइट नाउ, और डोंट हेल्प द पुअर, डोंट इनवाइट माई फ्रेंड्स। तो इसमें सब में मैंने डोंट लगा दिया। तो इसी के बना के देखते हैं कैसे बनाना है। तो लेट ऑब्जेक्ट नॉट बी कर देंगे हम, तो लेट द डोर नॉट बी ओपन। जो वहां पर हमने लेट द डोर बी ओपन था, तो उसको नॉट बी कर दिया, बड़ा सिंपल सा। बी जो लगाना है उसके पहले नॉट हो जाएगा, नॉट बी। फिर लेट द विंडो नॉट बी शट, फिर लेट द पुलिस नॉट बी कॉल्ड राइट नाउ, लेट द पुअर नॉट बी हेल्प्ड, लेट माई फ्रेंड नॉट बी इनवाइटेड, लेट अ लेटर नॉट बी रिटन टू योर प्रिंसिपल। और एक नेवर टेल लाइज, कई बार डोंट नहीं लगा के नेवर वाला भी बनता है, तो नेवर वाला ऐसा हो जाएगा, लेट लाइज नेवर बी टोल्ड, यानी जहां नॉट था वहां नेवर हो जाएगा। तो ये ऐसे भी बनता है, नेवर वाला भी आ सकता है और हमें आना चाहिए। अब फिर और देखिए, पेसिव वॉइस ऑफ इंपरेटिव सेंटेंसेस विद प्लीज एंड काइंडली। अब कई जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है उसमें प्लीज और काइंडली लगा के बोला जाता है। प्लीज और काइंडली दोनों का मीनिंग एक ही होता है, तो या तो आप प्लीज का उपयोग करिए या काइंडली का उपयोग करिए। कई बार गलती से हम दोनों एक साथ में उपयोग कर लेते, लिखते या बोलते वक्त। तो चलिए इसकी प्रैक्टिस करते हैं। प्लीज ओपन द डोर, अभी वहां पर सबसे पहले हमने इसको पढ़ा ओपन द डोर, फिर नेगेटिव बनाया डोंट ओपन द डोर। अब हम रिक्वेस्ट करें प्लीज ओपन द डोर, तो ये 3 प्रकार के हो गए। अब इसको कैसे बनाने, तो इसमें हम लेट का उपयोग नहीं कर पाएंगे। हम यहां पर कर रहे हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर। अब ये जो प्लीज है, ये प्लीज को हमने पूरा, ये जो रेड से आपको दिख रहा है पूरे में बदल दिया। तो आपको ये एक बार याद करके रखना है कि ये प्लीज हम कब बोलते हैं, जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं। तो जो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं उसी को हम लिख दे रहे हैं कि यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब इतना सा ये करना, तो जितने भी प्लीज वाले रहेंगे हम उसमें रिक्वेस्ट लगा देंगे। यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर। फिर काइंडली शट द विंडो,
फिर हमने काइंडली को रिप्लेस कर दिया, यू आर रिक्वेस्टेड टू शट द विंडो। इसका कहने का मतलब है ये सेंटेंस तो पूरा जैसे का वैसे लिखना है, बस काइंडली और प्लीज रहेगा तो उसको हम रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। तो हम ये सारे अब देख ले। अब इसमें एक और ये होता है कि यदि सेंटेंस को देखकर, प्लीज वाले को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो कैसा हो, रिक्वेस्ट ना हो, कि उसमें ऐसा भी हो सकता है कि एडवाइस भी हो सकता है। उसका जो अर्थ निकलेगा उसको देख के ऐसा लगेगा कि इसमें कोई व्यक्ति रिक्वेस्ट तो कर रहा है, साथ में एडवाइस है। तो एडवाइस होने वाले पे कैसे, प्लीज वॉक इन द मॉर्निंग। अब ये क्या बोल रहे हैं, अब ये व्यक्ति को हम हमारे सामने कोई काम करने का तो बोल नहीं रहे। जैसे हमने बोला प्लीज ओपन द डोर, तो वो जो काम हम बोल रहे हैं वो हमारे सामने हो रहा है, तो या तो वो रिक्वेस्ट में हो सकता है या ऑर्डर में हो सकता है। ओपन द डोर ऑर्डर हो गया, प्लीज ओपन द डोर ये रिक्वेस्ट हो गई। लेकिन यदि हम ऐसा बोले कि प्लीज वॉक इन द मॉर्निंग, अभी हम बात कर रहे हैं, मान लो नाइट में बात कर रहे हैं और हम काम कब का बोल रहे हैं, मॉर्निंग, तो ये क्या होगा, एक तरह का, ये एक तरह की एडवाइस है कि प्लीज वॉक इन द मॉर्निंग, कि भाई कब वॉक करें आप, मॉर्निंग में। तो ये क्या बोल रहे हैं, ये एडवाइस है। तो ऐसे मीनिंग निकलते वक्त हम उसको क्या ध्यान में रखेंगे कि रिक्वेस्ट में ना बदल के यू आर एडवाइज्ड टू और फिर वॉक इन द मॉर्निंग, तो ये एडवाइस वाला हो जाएगा। प्लीज डोंट कॉल द पुलिस, तो हम इसको बदल दें, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू। अब ये डोंट वाला था, उसमें प्लीज लगा के डोंट बोल रहे हैं, प्लीज लगा के हम कोई काम की मनाही कर रहे हैं। तो फिर जो हम यू आर रिक्वेस्टेड टू को बदल रहे थे तो उसको नॉट टू में बदल देंगे। प्लीज डोंट हेल्प द पुअर, तो हम क्या बदल देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू। तो इस डोंट होने की वजह से हमने नॉट टू कर दिया। और फिर जैसे प्लीज डोंट इनवाइट माई फ्रेंड, हमने बदल दिया यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू इनवाइट माई फ्रेंड। आप इसे लिख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको ये बहुत समझ में आ जाएगा। इसमें कोई बहुत डिफिकल्ट तो है नहीं, 2 एग्जाम्पल हम देखते हैं, बिल्कुल समझ में आ जाता है। प्लीज डोंट राइट अ लेटर टू योर प्रिंसिपल, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू राइट अ लेटर टू योर प्रिंसिपल। तो ये भी बहुत इजी है, आप इसे नोट करके रख लें। अब हम पेसिव वॉइस विथ डबल ऑब्जेक्ट। अब क्या होता है, कई बार मैंने बताया भी कि ऑब्जेक्ट 2 प्रकार का होता है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट, यानी व्यक्तिवाचक जो व्यक्ति को बताता है, और एक वस्तुवाचक वस्तु। अब ये अलग अलग ना हो कि दोनों यदि साथ में आ जाए तो हम क्या करें, तो हमें कोई घबराने की जरूरत नहीं, हम दोनों से बना सकते हैं। अब क्या बोल रहे हैं कि प्राय हम देखते हैं कि कुछ अंग्रेजी के शब्दों के साथ 2 ऑब्जेक्ट भी आ जाता है। अब कई ऐसे इसमें है हमारे पास शब्द कि इनमें अक्सर 2 आ जाते हैं। ये हमारे ऊपर रहता है कि हम 2 ऑब्जेक्ट लाए या ना लाए, या 2 ऑब्जेक्ट आपको परीक्षा में देते हैं नहीं देते। जैसे अक्सर इनके साथ में आता है बाय, ब्रिंग, फेच, गेट, गिव, मेक, ऑफर, पे, प्रॉमिस, शो, सेल, टेल, राइट, और भी है, ये कॉमन है। He gave me a pen, अब देखिए he gave me a pen। अब इसमें me व्यक्तिवाचक, a pen वस्तुवाचक, दोनों आ गए। अभी हम पेसिव वॉइस बनाए तो क्या करें, घबराने की कोई बात नहीं है। देखो सबसे पहले मी को ला लो आगे, आई, फिर आई के साथ टेंस के अनुसार वॉज, थर्ड फॉर्म गिवन, और ए पेन यहां से रह गया था तो ए पेन लिख दिया, और ये जो ही था उसको उठा के हमने पीछे ला लिया, बाय लगा के लिख दिया। तो क्या बन गया, आई वॉज गिवन अ पेन बाय हिम। यानी कोई प्रॉब्लम नहीं, बस हमको क्या करना है, जो सबसे पहले ये व्यक्तिवाचक है इसको उठा के जैसे हम करते थे कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, तो फिर ये यहां चला गया तो ये रह जाएगा, इसको हम लिख दो। तो यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हम यदि वस्तुवाचक को लेते हैं आगे, तो देखिए अ पेन को ला लिया सामने, अ पेन, फिर इसके अनुसार वॉज, थर्ड फॉर्म गिवन, और ये जो मी बचा तो उसके लिए फिर हमको ये प्रेपोजिशन इसमें लग जाएगा टू, तो टू मी हो जाएगा वो। तो अ पेन वॉज गिवन टू मी बाय हिम। तो ये जब हम वस्तुवाचक वाले को सामने लाते हैं तो फिर ये जो व्यक्तिवाचक यहाँ रह जाता है उसको हमको टू लगा के लिखना पड़ता है, और ये सबसे आखिरी में ये सब्जेक्ट जो था उसको बाय लगा के लिख देते हैं।
अब इसमें एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। माई फ्रेंड ऑफर्ड मी अ नाइस बैग। अब ये देखो, एक मी ये व्यक्तिवाचक और ये नाइस बैग वस्तुवाचक। तो हम व्यक्तिवाचक को पहले ले लेते। आई वॉज ऑफर्ड अ नाइस बैग, यहां से ये मी उधर चला गया था तो ये बचा हुआ है, लिख दिया। और फिर वो माई फ्रेंड को हमने बाय लगा के माई फ्रेंड लिख दिया। या फिर अब जब हम अ नाइस बैग को आगे ले लेते हैं तो बहुत इजी हो गया। देखो, अ नाइस बैग वॉज ऑफर्ड टू मी। फिर ये टू मी क्यों आया, मैंने बताया था कि हम यदि ये वस्तुवाचक को लेते हैं तो जब ये व्यक्तिवाचक बचा हुआ यहाँ रहता है तो हमको टू लगाना पड़ता है, प्रीपोजिशन, फिर बाय माय फ्रेंड, फिर द मैन पेड अस द बिल। तो यदि ये अस को सामने लाया तो वी वर पेड द बिल बाय द मैन। अब यदि द बिल को आगे ला लिया तो द बिल वॉज पेड टू अस बाय द मैन। तो अब आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी कि दोनों में हम रखते हैं तो क्या डिफरेंस होता है। अब ये हमको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रहना है, रखना भी नहीं है कि कौन सा सही है, दोनों ही सही है। अब ये देखना है कि हमारा कंफर्ट जोन कौन सा है, हम कौन सा बनाने में फील बेटर फील करते हैं, तो उसकी प्रैक्टिस हम करें। एग्जाम में आएगा तो आपको दो बनाना नहीं है, आपको कोई एक बनाना है, जिसको या जो भी आपको अच्छा लगे। हमें दोनों तरीके आना चाहिए। They are showing her the path. She is being shown the path by them. या फिर हमने the path ला ली, the path is being shown to her by them. तो ये तरीका हो गया, हमको दोनों तरीके आ गए बनाने के। अब हम पैसिव वॉइस देख रहे हैं कौन से, इन्फिनिटिव सेंटेंस होते हैं, यानी ऐसे सेंटेंस जिसमें इन्फिनिटिव आया है। इन्फिनिटिव का मीनिंग क्या होता है, जैसे टू लगा के मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये यदि आता है तो ये हमारा इन्फिनिटिव हो जाता है। अब देखिए, आई हैव टू डू, ये हमारा इन्फिनिटिव हो गया। दे वर टू डिलीवर, ये डिलीवर क्या हो गया, ये टू लगा के ये आए। फिर माई फ्रेंड वॉज अबाउट टू कॉल, ये तो ये क्या हो गया हमारे, ये हमारे इन्फिनिटी हो गया। ऐसे स्थिति में हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट, जो हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा उसको लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर टू लगाने के बाद बी लगाएंगे बीच में टू के बाद में, और फिर थर्ड फॉर्म, वो जो वर्ब थी उसका थर्ड फॉर्म लेना है। तो ये तो सब में लेना ही हमें पता ही है। अब इसको हम देख लेते। आई हैव टू डू योर वर्क, तो शुरू करें, योर वर्क आ गया सामने, योर वर्क, फिर ये हैव और हैज वाला चलेगा, आई हैव टू, ये हैव टू वाला यूज है जो, तो हैज लग जाएगा वर्क के साथ। फिर टू, यहाँ टू डू था तो ये हो गया टू बी डन। ये वाली हमको कहानी याद रखना है, कौन सी, ये जो यहां पर टू डू था वो टू बी डन हो गया, टू बी डन। दे वर टू डिलीवर था ये, तो ये क्या बन गया, टू बी डिलीवर्ड। अब यहां भी क्या किया, अ स्पीच आगे लाया, फिर वॉज टू बी डिलीवर्ड और बाय दे इधर आ गया। और अब ये अबाउट टू वाला है, माई फ्रेंड वॉज अबाउट टू कॉल यू, तो यू आ गया सामने, यू वर अबाउट टू बी कॉल्ड, और फिर बाय माई फ्रेंड आगे से आ गया। तो ये सब हमें प्रैक्टिस से आएगा। और अलग अलग प्रकार के जो पैसिव वॉइस है इसके हम प्रैक्टिस अलग अलग कर ले तो हमें पता हो जाएगा। अब देखिए गोइंग टू, अब ये अबाउट टू और गोइंग टू ये एक यूज होते हैं जो अलग से होते हैं, तो इसमें इन्फिनिटिव आता है, इसलिए इन्फिनिटिव वाले रूल के अकॉर्डिंग बनता है। शी इज गोइंग टू बाय सम टॉयज, अब सम टॉयज आ गया, सम टॉयज आर गोइंग टू बी, अब ये टू बी बॉट, ये बाय हर कहां से आया, वो शी था इधर आ गया। तो ये बहुत आसान है, लेकिन आसान कब लगेंगे, जब आपकी प्रैक्टिस होगी। और देखिए, और जो इसमें और भी बहुत प्रकार के होते हैं, इन्फिनिटिव में भी अलग अलग प्रकार होते हैं। दे हैव स्वीट्स टू डिस्ट्रीब्यूट टुडे, अब इसमें ऑब्जेक्ट उधर लाने के लिए है नहीं,
तो दे हैव स्वीट्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टुडे। अब इसमें कोई है ही नहीं बाय लगा के ऐसा लिखने वाला, क्योंकि यहाँ पर ये इन्फिनेटिव वाला ऐसा इन्फिनेटिव है कि इसमें कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं कि जिससे हम ले जाए उधर और सब्जेक्ट बन जाए। तो हम क्या करें फिर, जो टू इन्फिनेटिव था उसको टू बी कर दिया जाए, टू बी और थर्ड फॉर्म, तो ये ऐसे हो जाएगा। देखिए आगे, आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट। अब इसका क्या करें, तो आई डोंट हैव टाइम, और ये जो टू वेस्ट था इसको क्या कर दिया, टू बी वेस्टेड। देयर इज नो मनी टू स्पेंड, फिर क्या करा, देयर इज नो मनी टू बी स्पेंड, टू स्पेंड टू बी स्पेंड। तो इन्फिनेटिव वाले में जो टू और एक्शन होता है उसके बीच में बी लगा के उसको थर्ड फॉर्म कर दो, टू बी स्पेंड। देयर आर सम क्वेश्चंस टू प्रिपेयर, तो हमने क्या कर दिया, देयर आर सम क्वेश्चंस टू बी प्रिपेयर्ड। फिर वी हैव नथिंग टू शेयर विद यू, बन गया क्या, वी हैव नथिंग टू बी शेयर्ड। टू शेयर था, टू बी शेयर्ड कर दिया, तो ये हमारा पैसिव वॉइस बन गया। तो इस तरह हमारे पास बहुत सारे। अब एक बहुत लास्ट में मैं एक बहुत स्पेशल वाला बता रहा हूं जो बहुत एग्जाम में बहुत पूछा भी जाता है, जिसमें वेल सेंटेंस में वेल आता है। तो हम क्या करें, वी नो देम वेल। अब इसमें क्या खास बात है, इसमें एक खास बात तो यह है कि इसमें जो वर्ब है वो नो है। अब आपको यदि नो का पता हो तो आप देखिए, नो ऐसा वर्ब होता है जिसके बाद में प्रीपोजिशन आता है। अब इसको हम देख लेते हैं, दे आर वेल नोन टू अस। आप बोलिए ये कैसे हो गया, देखिए दे में आ गया है दे, फिर टेंस के अकॉर्डिंग इसमें आर लग गया, फिर ये जो वेल था इसको हमको मेन वर्ब के पहले रखना है। यानी सेंटेंस में यदि वेल दिया हुआ है तो हमें जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो मेन वर्ब जब हम थर्ड फॉर्म करेंगे, थर्ड फॉर्म के पहले रख देंगे वेल। अब ये नोन का थर्ड फॉर्म, तो हमने नो का थर्ड फॉर्म कर दिया, उसके पहले हमने रख दिया वेल। और क्योंकि ये प्रीपोजिशन वाला है तो ये नो के बाद में टू आ गया, नोन टू अस। बाय इसलिए नहीं आया कि ये नो के साथ में टू प्रीपोजिशन आता है, तो ये बन गया दे आर वेल नोन टू अस। फिर देखते हैं, और मिस्टर पटेल टीचीज इंग्लिश वेल। अब इसको देखें, इंग्लिश इज, ये वेल कहां चला गया, फिर ये टीच का थर्ड फॉर्म टॉट, उसके पहले वेल टॉट बाय मिस्टर पटेल। फिर मिस्टर मालवी स्पीक्स हिंदी वेल, तो हिंदी इज, अब स्पीक के पहले स्पोकन हो गया, स्पोकन के पहले वेल हो गया, तो हिंदी इज वेल स्पोकन बाय मिस्टर मालवी। फिर और देखिए, रिया सिंग्स सॉन्ग्स वेल, तो हमने क्या कर दिया, सॉन्ग्स को आगे लाया, सॉन्ग्स आर वेल संग बाय रिया। ये तो वेल हम कहां रखे, जितने भी मेन वर्ब आने वाले थर्ड फॉर्म उसके पहले रख दे और फिर बाय लगा के हमारा जो सब्जेक्ट है वो आ जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा, हमने बहुत सारे अलग अलग प्रकार के वॉइस देखे हैं। और अच्छा एक बात और है कि जो हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बना रहे, हो सकता है एग्जाम में वापस करने को आ जाए, पैसिव वॉइस दे दिया और एक्टिव वॉइस बनाना पड़ा, तो बिल्कुल इसका उलट, जहां से हम इधर जा रहे बिल्कुल उसका उल्टा कर दे तो वो बन जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये जो आज हमने अलग अलग पैसिव वॉइस पढ़े बहुत मजा आया होगा। अभी कुछ और बचे, एक और वीडियो आएगा पैसिव वॉइस पे, उसको भी आप देखिए, नोट करिए, नोट जरूर करिए। और अच्छा वो अगला आने वाला है उसके पहले ये आप दो चार जो आज प्रकार बताए इसको बढ़िया नोट कर ले, प्रैक्टिस कर ले। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में आप बिल्कुल लिखिए, बहुत कुछ सब कुछ समझ में आ जाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है, बस अच्छे से देख लीजिए। आप नोट करेंगे प्रैक्टिस करेंगे तो इजी हो जाएगा। यदि आपने आधा अधूरा देखा, कई लोग तो पूरा देखते ही नहीं, बोले अच्छा ये हाँ ये सब आता है, मुझे सब आता है, बस आगे बढ़ते जाए। आप प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपको आएगा, और नहीं तो फिर तो आप कितने भी देख लीजिए, कितने भी अलग अलग टीचर्स के वीडियोस देख लीजिए, अलग अलग राइटर की बुक पढ़ लीजिए, अलग अलग
बहुत जितने भी सोर्सेज आपके पास में है सब पे आप देख लीजिए। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको कोई नहीं सिखा सकता। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।